नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में चर्चा करने के लिए कि कैसे दुनिया को लड़ाने वाले दो देश अमेरिका और रूस एक दूसरे के मित्र बनकर खड़े हो गए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। कैसे दुनिया के सामने दुश्मन और एक दूसरे के प्रति कट्टरता दिखाने वाले देश, जब संकट की घड़ी आई तो अमेरिका ने रूस की तरफ हाथ बढ़ा ही दिया। यूं ही नहीं, अमेरिका को रूस से चिंता होती होगी, और किन चिंता होना लाजमी भी है, क्योंकि रूस के पास में अमेरिका जितने ही वो संसाधन उपलब्ध हैं जिनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका खुद ही को समझता है कि मैं ही जिनका सिरमौर हूं। क्या कहानी है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। क्या हुआ अंतरिक्ष स्टेशन पर, सारी कहानी आपको बताते हैं। साथियों, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक पता नहीं अजीब सा जो आपको धरती के ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है, तो देखने में लग रहा होगा कोई सैटेलाइट उड़ रहा है। पता है आपको ये क्या है? इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ISS। खासियत बताऊं, इसके अंदर 6 लोग रह सकते हैं। रह सकते हैं मतलब ये सैटेलाइट है कि होटल है, कमरा है कि मकान? मैंने कहा भैया, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ यह एक होटल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भाई साहब, अंतरिक्ष में होटल, क्या बात है सर। मतलब ये जो लोग कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन के नाम पर, या फिर ये जो स्पेस एक्स के नाम पर कर रहे हैं, एलन मस्क वगैरह, सब ये फर्जी चीज है क्या? हमने कहा ये समझ लो कि ये सब इस होटल में यात्री पहुंचाने के सपने ही देखते हैं। एलन मस्क यात्री पहुंचा भी चुका है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा धरती से, ये धरती है, इसके 400 किलोमीटर ऊंचाई पर एक होटल है, 3 BH के कमरे हैं उसके अंदर। अब असल में इस होटल का उद्देश्य बस घूमना नहीं है, टेक्निकल काम करना है, अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष को समझना है। ये जो होटल जैसी जगह आपको दिखाई दे रही है, 3 बेडरूम जिसमें प्रॉपर बने हुए हैं, ये धरती से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के चारों तरफ चक्कर काट रही है। 24 घंटे के अंदर लगभग 16 चक्कर ये पृथ्वी के काट देती है। आप इससे अंदाजा लगाइए। सर क्या बात कर रहे हो? सर मेरे मन में क्यूरोसिटी है कि यहां पर कोई व्यक्ति जाकर रहता होगा, उसे कहते क्या है? मैंने कहा एस्ट्रोनॉट कहते हैं। बचपन में कभी आपने देखा होगा, सपना है किसी का एस्ट्रोनॉट बनना, तो हमने कहा यहां जाकर रहना सपना होता है। बोला अच्छा, तो सर यहां जाता कौन है? मैंने कहा वैज्ञानिक जाते हैं। सर ले जाता कौन है? मैंने कहा भाई किसी ना किसी रॉकेट पर भेजा जाता है। तो सर यहां पर किसी को छोड़ दिया, फिर लाते कैसे? फिर मैंने कहा लाने के लिए भी फिर एक रॉकेट भेजा जाता है। वो जाता है, वो अपने साथ अटैच होकर के फिर यात्री को लेकर नीचे आता है। सर कब से हो रहा है ये काम? मैंने कहा 1998 से चल रहा है ये काम। 1998 से चल रहा है ये काम, और आज आप 2023 में हैं, ये इफेक्टिवली काम कर रहा है। सर गजब चीज है सर ये तो। हमने कहा गजब, अथाह गजब चीज है। मतलब गजब आप इस तरह से सोच लीजिए कि इसके गजब होने के कारनामे इतने हैं कि दुनिया में 5 बड़े देशों ने मिलकर इसे शुरू करवाया था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हुआ था अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, कनाडा के द्वारा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अमेरिका की नासा, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA, यूरोप की ESA और रूस वालों की रॉसकॉस्मोस, इनने मिलकर के इसको बनाया था। भाई साहब यहां पर नवाबी रूस वालों की अपनी ही है। बोले कैसे? भाई साहब रूस वालों ने यहां पर अपना अलग कमरा बना रखा है, ये अपना कमरा है भाई साहब। 3 BH होगा भले ही, लेकिन इसमें अपना एक पर्टिकुलर कमरा है, बाकी 4 एक तरफ, रूस एक तरफ। इतनी बड़ी चीज है। आप सोचो पहली बार जब ये अंतरिक्ष, आपके दिमाग में एक सोचने का सवाल तो बनेगा, इसमें वजन कितना होगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 42,000 किलो वजन है, यानी कितने ही गाड़ियों को लटका दिया जाए इतना वजन है। सर बहुत सारी क्यूरोसिटी आ रही है सर, लेकिन एक बात बताओ, कोई अंतरिक्ष यात्री यहां गया तो उसको फीलिंग क्या आती है? मैं कहा फीलिंग, इसके अंदर उसको ग्रेविटी फील नहीं होती, वो तैरता हुआ रहता है, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर रहता है। सर मेरे मन में क्यूरोसिटी आ रही है, बताओ पानी कैसे पिएगा वो? मैं कहा पानी भी तैरेगा, लपक लपक के पिएगा, मछली छिपकली की तरह? मैंने कहा नहीं, उसके लिए विशेष पैकेट्स बनाए जाते हैं जिसकी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। फिर दिमाग में प्रश्न बना, अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर रहने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो उसको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल, काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर करने तो रिसर्च गया है। मैंने कहा हाँ, तो उस रिसर्च की जानकारी कैसे मिलती है पृथ्वी पे? हमने कहा उसकी जानकारी
बाकायदा कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, धरती पर सेंटर्स पर जिस देश का यात्री है वो अपने देश को जानकारी भेज रहा होता है। ओके, तो सर एक बात बताओ, आज क्या करने वाले हो? हमने कहा आज आपको एक बैड न्यूज बताने वाले हैं। क्या बैड न्यूज? ये थी, अब तो खैर थी में चली गई, कि यहां पे गए हुए अंतरिक्ष यात्रियों का अमेरिका के सेंटर नासा से संपर्क टूट गया था। संपर्क टूट गया था मतलब हेलो हेलो, फोन नॉट रीचेबल। सर नॉट रीचेबल हो गया? अरे सर तो धरती के चक्कर काट रहा होगा, कहीं वहां चला हो गया डार्क जोन में जहां पर खबर नहीं पहुंच रही होगी। नहीं भाई, मामला कुछ और था। क्या था? अमेरिका का जहां नासा का मुख्यालय है ह्यूस्टन में, वहां पर नासा का सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी कट के चक्कर में, बोले क्या बात है, अमेरिका में बिजली जाती है क्या? भाई सिस्टम है, कहीं भी बूस्ट हो गया। इतने साल से बना हुआ सिस्टम था लेकिन बूस्ट ले गया, रीसेट टाइप से हो गया, बदबत्ती गुल हो गई। घंटे डेढ़ घंटे के लिए एकदम कनेक्शन आउट। अमेरिका में टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? कि अरे भाई साहब हमारे यात्रियों का क्या हुआ, कहीं खो गए तो क्या होगा, और वो जो अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री हैं वो क्या विचार करेंगे, कहीं अमेरिका ने हमारा साथ तो नहीं छोड़ दिया, कहीं अब हम खो तो नहीं गए, पता चले एलियंस हमको लेकर चले गए। तमाम समस्याएं दिमाग में आ गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन ये अमेरिका है भाई, कहते हैं ना मौके पर भाई साहब किसी को भी सेंटेंस पूरा कर लेना। लेकिन अमेरिका की एक समझदारी ये थी कि जिस समय उन्होंने नासा के ह्यूस्टन से इनका संपर्क स्थापित करने का सेटअप बनाया था ना, उसी समय पर इन लोगों ने एक और बैकअप प्लान भी बना रखा था कि कल को एक सेंटर अगर खराब हो गया, किसी कारण से नहीं चल पाया, तो ये किसी और जगह से उसे ऑपरेट कर लेंगे। बस यहीं से सारा दिमाग निकल के तैयार हुआ। अमेरिका ने अपना बैकअप सिस्टम ऑन किया, उसमें भी उन्हें 1.5 घंटे का समय लगा। लेकिन इस बीच में इन तक यह मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि सब सुरक्षित है, तुम लोग सुरक्षित हो, चिंता मत करो, ऑल इज वेल। अगर यह जानकारी देनी है तो भाई साहब रूस के कमरे में लगे हुए टेलीफोन की घंटी बजानी पड़ेगी। हेलो, कृपया करके ऊपर कह दो ऑल इज वेल है। अमेरिका ने रूस को फोन किया कि भैया सुनो यार, हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में तैरे हुए हैं, एक बार बता दो ना, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, उन्हें कह दो कि बैकअप में खराबी आ गई है, बाकी सब सही है। और रूस ने क्या किया? ओके डन, तथास्तु, खुश रहो। बोले देखो अपन दोनों की लड़ाई है, उसमें दुनिया में व्यापार अपन दो कर रहे हैं, मस्त रहिए। रूस तेल बेच रहा है, अमेरिका वेपन बेच रहा है, मस्त रहिए। जरूरत पड़ी मित्रता दिखा दी। अरे तभी तो हमने सेशन डाला है, रूस की मदद मजाक थोड़ी है। और ये लगने वाली जो चीज है ना, कहानी सी, ये पूरी की पूरी हुई है। नासा ने जब स्टेशन अपना वो छूटा उसका, तो रूस से मदद ली थी। यहां पर देख सकते हो एकदम किस तरह का हाल बन गया था, मिशन कंट्रोल सेंटर पर एकदम बैकअप हो गया। ISS क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, रेडिएटर, मॉड्यूल्स, स्पेसक्राफ्ट, ये सब चीजें इसके अंदर तामझाम लगे हुए हैं। कहानी मैंने आपको समझा दी। यहां पर एक वीडियो लाने की कोशिश की गई है, अगर चल जाता है तो बेहतर है। चल भाई, नाराज हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। इन 5 एजेंसीज ने मिलकर के इसको बनाया है, मैं जानकारी दे चुका हूं, कब से तैर रहा है बता चुका हूं, बताना और तो क्या ही है। मैं एक वजन कम बता दिया था, 4,20,000 किलोग्राम वजन है, मैं 42,000 बता दिया था। ये अंतरिक्ष यात्री ऐसे खड़े हुए तैर रहे होते हैं इसके अंदर, टेढ़े बांके। पहचान रहे हो? कमेंट बॉक्स में पहचान के बता दो कौन है। बता दिया, बाकी तो क्या बताना है। ठीक है, चलो मस्त रहो। बाकी आपको क्या लगता है इस बात को सुनकर के टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कर दो। पढ़ने लिखने वाले बालकों के लिए जरूरी सूचना यह है, पढ़ने वाले बालक कृपया ध्यान दें कि भैया आपको यदि RAS प्रशासनिक परीक्षा के इंग्लिश मीडियम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो तुरंत ऑर्डर कर दीजिए। आप पहले ऑर्डर करेंगे, पहले आपके घर तक पहुंचेगा, मात्र 4500 रुपए में कंप्लीट 19 नोट्स का बंडल आपके घर डिलीवर किया जा रहा है। हैंड रिटन नोट्स RAS प्रशासनिक परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में जिन्हें ऑफलाइन खरीदने जाना है, जयपुर सेंटर का एड्रेस है, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन है, आप वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया गया है। धन्यवाद।